वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 16 मार्च से लेके 28 मार्च 2026 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड के कमिटमेंट क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा जी, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट हमारे पास ये डिमांड जोन था और हमारा एरिया जो था वो ऊपर वाला था, मार्केट हमें अगर यहाँ से ऊपर जाती 60 तक का टारगेट मिलता है, 60 का ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो मार्केट हमें मजीद टुवर्ड्स बाय साइड जाते हुए हमारे पास इन अपर एरियाज तक के लिए 5350 तक के लिए हमें मार्केट जो है वो बुलिश आते हुए नजर आ सकती थी। लेकिन इन द प्रीवियस लास्ट वीक हमें गोल्ड के अंदर जो है वो एक ड्रॉप देखते हुए नजर आया और प्राइजेस के अंदर हमारे पास एक ड्रॉप जो है वो 5000 तक के लिए मार्केट में प्राइसेस को नीचे ले आया है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हम जब सिनेरियोज के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हम बहुत साइड के सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता तो डेफिनेटली हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास प्राइसेस जो है वो इन एरियाज तक आएंगी और अगर ये एरिया भी हमारे पास ब्रेकआउट होता है देन हमारे पास प्राइसेस जो है वो 5000 तक सेलिंग साइड की तरफ आते हुए नजर आ सकती हैं। ये चीज़ हमने प्रीवियस एनालिसिस में डिस्कस की थी। एनीवेज, अभी फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड को अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जिस तरह से हम प्रीवियस वीक भी इस एक वॉल्यूम को देखते हुए लेकर चल रहे थे, अभी अगर हम इसको देखें तो हमें इस एरिया का तो ब्रेकआउट मिल गया है। अभी यहाँ पर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट सिनेरियो है वो हमारे पास ये बन सकता है कि प्राइजेस अपकमिंग वीक में 5080 से अबव जाए ही ना। ये जो 5080 का एरिया है इससे अबव प्राइजेस नहीं जाएंगी और मार्केट जो है वो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से फॉल होते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, फर्स्टली तो हमारे पास ये वाला जो है वो एक सिनेरियो बन सकता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है और यहाँ पर एक कुछ सप्लाई जोन्स भी मार्क कर लेते हैं कि माइट बी पॉसिबल स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में मार्केट हमारे पास इन एरियाज की टेस्टिंग दे और यहाँ से फिर हमें सेलिंग साइड की तरफ दोबारा से जाते हुए नजर आए। ये जो एरिया है सबसे पहले तो वो है हमारे पास 5095 से लेके 551,010 का एरिया। ठीक है, अराउंड ये आप कह सकते हैं कि आपका 120-130 पिप का एरिया है। 5095 से लेके 96 से आप इसे कह लें 5096 से लेके 5110 का कर लें आप इसको एरिया कंसिडर। ठीक है, ये फर्स्टली हमारे पास एक जोन है, सप्लाई जोन। उसके बाद ऊपर भी हमारे पास इस जगह पर भी एक एरिया अवेलेबल है जो कि एक ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट जोन है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो हमारे पास सेकंड एरिया है वो है 5050 से लेके 5150 से लेके 5165 का एरिया। ये भी अराउंड आपका 150 पिप्स का जोन निकल कर आ रहा है। अच्छा, ऊपर वाले एरियाज के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वैसे ऊपर हमारे पास ये जोन्स अवेलेबल हैं। अगर तो मार्केट 50 का अगर हमें अपकमिंग वीक के अंदर ब्रेकआउट देती हुई नजर आती हैं देन हमारे पास डेफिनेटली प्राइसेस जो है वो 50 to 60 तक दोबारा जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके 50 to 60 के ब्रेकआउट के बाद अगेन हमें 5360 तक 5350 तक के लिए मार्केट भी हमें बुलिश आते हुए नजर आ सकती है। अभी के लिए अगर हम देखें तो प्राइसेस हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया पे होल्ड कर रही है जहाँ से प्रीवियस भी मार्केट ने 2 दफ़ा रिजेक्शन ली है और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम भी ट्रेड हुए हैं। तो ये एरिया आप थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। 5005 से लेके 5025 का ये आपका एरिया अराउंड 200 पिप्स का आपका ये वाला जोन है जिस पर प्राइसेस अभी हैं। लेकिन माइट भी पॉसिबल कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएं और इसी इतनी जोन के अंदर से प्राइसेस दोबारा से हमें ड्रॉप लें और हमें इस जोन तक के लिए प्राइसेस जो है वो सेलिंग साइड की तरफ आते हुए नज़र आ सकती हैं। ये जो नीचे वाला एरिया है वो है हमारे पास 4917 से लेके 4942 का एरिया। 4917 से लेके 42 का एरिया। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर तो मार्केट हमारे पास इस तरह करती है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले एक, क्योंकि अच्छे मूव्स आए हैं, ड्रॉप है, रिट्रेसमेंट है, फिर ये एक ड्रॉप है, तो माइट भी पॉसिबल यहाँ से हमें एक दोबारा से रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले। हमें 5080 तक की भी रिट्रेसमेंट मिल सकती है, लेकिन 80 के ऊपर प्राइजेस को एटलीस्ट M30 की कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए, या H1 की आप कंसिडर कर लें। 5080 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, इस एरिया को टेस्ट करे, H1 की क्लोजिंग फिर से हमारे पास 5080 के नीचे है और मार्केट जो है वो यहाँ से फॉल करना शुरू करे, तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो मार्केट का हमारे पास 4917 20 4940 इस जोन तक का हमारे पास टारगेट जो है वो हमें मिल सकता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। डेफिनेटली प्राइसेस यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं गिरेंगी, लेकिन यहाँ पे से मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट्स लेते हुए हमें सेलिंग साइड की तरफ आते हुए नज़र आ सकती हैं। तो ये सिनेरियोज हमारे अपकमिंग वीक के अंदर परफॉर्म होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। बाकी हमने कुछ एरियाज मार्क किए हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा नीचे वाला डिमांड जोन है। अभी भी प्राइसेस हमारे पास एक डिमांड जोन पे यहाँ पर अभी तो फिल वक्त हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि मार्केट यहाँ पर कैसा एक सिनेरियो बनाती हैं, रिट्रेसमेंट लेती हैं, टेस्टिंग देती हैं, उसके बाद हमारे पास क्या सारा सिनेरियो बनता है।
उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम इंशाल्लाह ताला डिसीजंस लेंगे कि मार्केट क्या करती हैं। बाकी अपकमिंग वीक के ऊपर अगर हम बात करें न्यूज़ के रिलेटेड, तो हमारे पास मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एफएमसी आ रही है और साथ में पीएमआई का भी जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है, एफएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साथ में स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ये पाकिस्तानी टाइम आपको 11 पीएम एंड 11:30 पीएम को देखने को मिल सकती हैं। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो यूएसडी के अंदर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। यानी कि अपकमिंग वीक के अंदर जो वेडनेसडे है और थर्सडे का दिन है वो हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाकी तीनों दिनों की निस्बत। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड को अगर देखा जाए तो प्राइसेस अभी जिस जगह पर स्टक हैं और जहाँ से टेस्टिंग देके नीचे आके इसने ये वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर तो प्राइस हमारे पास अपकमिंग वीक की जो क्लोजिंग वगैरह है वो हमें 4900 तक दे देती है, तो फिर मार्केट के अंदर प्राइस हमारे पास और भी सेलिंग साइड की तरफ आते हैं हुए नज़र आ सकती हैं 4700, 46, 4500 तक के लिए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एनीवेज, इन सारी सिनेरियोज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को हम अपने किसी और एनालिसिस की वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।